নমস্কাৰ। আজি ক্লাছ 11 আমি মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ আমি প্ৰডিউচাৰ্ছ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনসেপ্টটো ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ। তাত আমি টিআৰটিসি এপ্ৰোচ আৰু এমআৰএমসি এপ্ৰোচৰ কথা কৈছিলোঁ, বাট ইন ডিটেইলছ আমি এমআৰএমসি এপ্ৰোচটো ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। ক্লিয়াৰ? আমাৰ একৰ্ডিং টু দ্য সিলেবাস আমাৰ এমআৰএমসিটো লাগিব। ক্লিয়াৰ? তো এমআৰএমসি এপ্ৰোচ মতে প্ৰডিউচাৰ্ছ এজনে ইকুইলিব্ৰিয়াম ক'ত পায় আমি অলৰেডি জানো, য'ত এমআৰ ইকুৱেল এমসি হয় আৰু এমসি কাৰ্ভ কাটছ এমআৰ কাৰ্ভ ফ্ৰম বিলো। মিন্স এমসি কাৰ্ভে এমআৰ কাৰ্ভক তলৰ পৰা কাটিব লাগে। সেই দুটা চৰ্ত ফুলফিল হ'ব লাগে। এমআৰ ইজ ইকুৱেল টু এমসি, প্ৰান্তিক আয় আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় সমান হ'ব লাগিব, আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় ৰেখাই প্ৰান্তিক আয় ৰেখাক তলৰ পৰা কাটিব লাগিব। ক্লিয়াৰ? তো মই এটা নিউমাৰিকেল কনসেপ্ট লৈছোঁ আজি। চোৱা, একদম শৰ্ট ফৰ্মত লৈছোঁ। প্ৰডিউচাৰ এজনে 1 to 7 ইউনিটস প্ৰডাকশন কৰে। ক্লিয়াৰ? তাত এমসি দি দিছোঁ মই আৰু এমআৰ দি দিছোঁ। এমআৰ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট বিকজ ইট ইজ ৰিলেটেড টু পাৰফেক্ট কম্পিটিটিভ মাৰ্কেট, মিন্স পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ কনসেপ্ট দি বুজাইছোঁ। তো কনসেপ্টটো হৈছে আমি জানো এমআৰএমসি এপ্ৰোচ মতে প্ৰডিউচাৰ গেটছ ইকুইলিব্ৰিয়াম য'ত এমআৰ ইকুৱেল এমসি হয়। ক্লিয়াৰ? এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল প্ৰডিউচাৰ এজনে এমআৰ ইকুৱেল এমচিত ইকুইলিব্ৰিয়াম পায়, সেইটো আমি জানো, বাট কুৱেশ্যন হৈছে একজেক্টলি এই নিউমাৰিকেল টেবুলটোত তেওঁ ইকুইলিব্ৰিয়াম কোন চিটুৱেশ্যনত পায় সেই বস্তুটো আমি দেখুৱাব যত্ন কৰোঁ। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি সেই বস্তুটো ষ্টাডি কৰোঁ। This is the MC value, this is the MR value, and perfect competitive market means পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা বজাৰৰ লগত জড়িত, বিকজ ইয়াত প্ৰান্তিক আয় স্থিৰ হৈ আছে হয়, আৰু প্ৰান্তিক আয় সদায় স্থিৰ থাকে কোন বজাৰত? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्लियर? मैं बोलना चाहता हूँ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया, और एमआरएमसी अप्रोच में तुमको पता है क्या एमआर इक्वल एमसी होना पड़ेगा। क्लियर? तो अभी इस टेबल में देखो MR 26, 24, 22, 20, 23, 24, 26. MR always 24. Clear? In that situation, what we see? इधर देखो MC भी 24, MR भी 24. मतलब ये जो सिचुएशन आया ना, ये जो सिचुएशन आया, ये सिचुएशन में MR इज इक्वल टू MC तुमको मिला। मतलब ये सिचुएशन में तुमको MR इज इक्वल टू MC मिल गया। जो फास्ट वाला कंडीशन हो वो मिल गया, एमआर इज इक्वल टू एमसी। लेकिन इधर भी तुम देखो 6 यूनिट के अगेंस्ट में भी तुमको मिला 24, 24। मतलब इधर भी तुमको मिल गया व्हाट? एमआर इज इक्वल टू एमसी। अभी एक प्रॉब्लम ये है, दो जगह में तुमको एमआर इज इक्वल टू एमसी मिल गया। क्लियर? लेकिन एक ही सिचुएशन में तुमको इक्विलिब्रियम चाहिए। क्लियर? मैं कब विचारिছো एमआर इक्वल एमसी तुम्हार दुटा जगह पाइसा 24 और 24, 24, 24। सो एमआर इक्वल एमसी, एमआर इक्वल एमसी। तो क्वेश्चन হৈছে एक्जेक्टली কোনটো उत्पादনৰ পৰিমাণৰ বিপৰীতে उत्पादकजने ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব। मतलब कौन सा आउटपुट के अगेंस्ट में प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर? तुमको दो जगह एमआर इक्वल एमसी मिल गया, लेकिन फाइनली एक ही जगह होगा, वो चीज़ ध्यान में रखो। नो डाउट एक जगह या दो जगह या 3 जगह कितना भी प्लेस में अगर एमआरएमसी इक्वल हो गया, लेकिन एक चीज़ तुम माइंड में बैठा लो, चीज़ हो सकता है एमआर इक्वल एमसी 2-3 जगह इक्वल हो सकता है। क्लियर? लेकिन ये चीज़ देखना, जिस जगह पर एमआर इक्वल एमसी हुआ ना, उस लेवल के अगेंस्ट में, मतलब उस लेवल के अगेंस्ट में मतलब 2 यूनिट के अगेंस्ट में 24 इक्वल 24 हुआ, उसका नेक्स्ट जो यूनिट होगा ना थर्ड, उसमें तुम ध्यान देना एमसी जरूर ज़्यादा होना पड़ेगा, एमआर कम होना पड़ेगा। ये चीज़ तुम देखना। मतलब इधर 24, 24 हो गया, लेकिन इधर 24 है, इधर 22 है, मतलब एमसी कम है, एमआर ज़्यादा है। तो जिस जगह पर एमसी कम होगा, एमआर ज़्यादा होगा, उसका पहला वाला जो सिचुएशन तुमको मिलेगा ना एमआर इक्वल एमसी, वो वाला सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्लियर? तो तुम दूसरा वाला में आ जाओ। इधर भी देखो एमआर इक्वल एमसी, एमआर इज इक्वल टू एमसी, मतलब एमआर इज इक्वल टू एमसी, एमआर 24, एमसी भी 24। क्लियर? लेकिन ये जो 24 इक्वल 24 6th यूनिट के अगेंस्ट में आया ना, उसका एडिशनल यूनिट मतलब 7th यूनिट में तुम एक चीज़ देखो
24 ये 26, ये 24 ये 24, मतलब ये 24 ये 26, मतलब इसका नेक्स्ट वाला यूनिट में MR कम है, MC ज़्यादा है, मतलब MC तुमको ज़्यादा मिलना पड़ेगा। नो डाउट हियर MR इज इक्वल टू MC, क्लियर। लेकिन उसका नेक्स्ट यूनिट मतलब 7th यूनिट में देखो MC ज़्यादा है, MR कम है, वो चीज़ तुमको मिलना पड़ेगा, क्लियर। मतलब जिस जगह पर MR इक्वल MC होगा उस आउटपुट के बाद में अगर नेक्स्ट वाला आउटपुट में अगर MC तुमको ज़्यादा मिल गया, MR कम मिल गया, MC ज़्यादा होना पड़ेगा, क्लियर। बिकॉज स्लोप ऑफ MC इज मोर देन स्लोप ऑफ MR, ये चीज़ होना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन इधर तुम देखो 24 MR इज इक्वल टू MC हो गया, लेकिन उसका नेक्स्ट वाला जो आउटपुट है ना उसमें MC कम हो गया, 24 की जगह 22 हो गया, इसमें MR 24, मतलब 24 और 22 में अगर कंपेयर करो तो MR ज़्यादा है, MC कम है। इसलिए ये जो पहला वाला 2 यूनिट का है ना 24 इज इक्वल टू 24, MR इक्वल MC, ये वाला सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, क्लियर। इसलिए तुम सेकेंड वाला जो MR इक्वल MC है ना उसमें चले जाओ, उसमें देखो 24 मतलब MR 24 MC 24, लेकिन उसका बाद वाला जो यूनिट है ना 7 नंबर उसमें देखो MC ज़्यादा है और इधर MR कम है, मतलब इधर 24 इधर 26, मतलब ये वाला सिचुएशन में MR इक्वल MC हुआ, उसका बाद वाला यूनिट में देखो MC ज़्यादा है MR कम है, तो नेक्स्ट वाला यूनिट में तुमको MC ज़्यादा मिलना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन ये वाला सिचुएशन में 24 MR इक्वल MC हो गया, लेकिन उसका नेक्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट में देखो MC कम है 24 की जगह 22 हो गया, ये 24 है, मतलब इसमें अगर कंपेयर करो तो ये 24 ये 22, MR ज़्यादा MC कम, क्लियर। लेकिन MC ज़्यादा होना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन ये वाला सिचुएशन में देखो 24 इज इक्वल टू 24, उसके बाद वाला देखो 7 नंबर में MC 26 हो गया, मतलब बढ़ गया, MR 24 है, तो कंपेयर टू MR एंड MC हियर MC इज मोर देन MR, क्लियर। तो ये वाला सिचुएशन जो है ना, ये वाला सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम मिलेगा। मैं कब বিচাৰিছো যদিও প্ৰান্তিকায় প্ৰান্তিক ব্যয় ইয়াত সমান হৈছে, ইয়াতো প্ৰান্তিক ব্যয় আৰু প্ৰান্তিকায় সমান হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছৰ গোটটো তৃতীয় নম্বৰ গোটটোত তুমি চোৱা MC কমি গৈছে, MR 24 আছে, তো 24 আৰু 22 যদি কম্পেয়াৰ কৰা তেতিয়া MR বেছি MC কম, সেই কাৰণে এইটো সিচুৱেচনত প্ৰডিউচাৰজনে ইকুইলিব্ৰিয়াম নাপায়, ক্লিয়াৰ। প্ৰডিউচাৰে ইকুইলিব্ৰিয়াম পাব হলে MR ইকুৱেল MC হ'ব লাগিব, তাৰ পিছৰ গোটটোত MC বেছি হ'ব লাগিব, MR কম হ'ব লাগিব, ক্লিয়াৰ। তেতিয়া হলে ইয়াত তুমি চোৱা 24 ইকুৱেল 24 MR ইকুৱেল MC হৈ আছে, কিন্তু ইয়াত তোমাৰ কি হৈছে পিছৰ গোটটোত 7 নম্বৰত MC to 26 হৈছে, ই 24 আছে MR, তো 24 আৰু 26 যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰা তে MC বেছি MR কম, সেই কাৰণে এই 24 সিচুৱেচনটোৱে হ'ব প্ৰডিউচাৰজনৰ কাৰণে ইকুইলিব্ৰিয়াম সিচুৱেচন। মই ক'ব বিচাৰিছো MR ইকুৱেল MC হোৱাৰ উপৰিও, ক্লিয়াৰ, MR ইকুৱেল MC হোৱাৰ উপৰিও, ক্লিয়াৰ, তাৰ মানে ফাৰ্স্ট কন্ডিশন MR is equal MC, হেতু হোৱাৰ উপৰিও, this is what condition, this is necessary condition, but second order, clear, second order condition to হ'ব লাগিব কি জানানে, MC cuts MR from below, that means what, that means হ'ব লাগিব slope of, এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লিখিছো, slope of MR less than slope of MC, clear। এই যে এটো লিখিছো slope of MR less than slope of MC এই বস্তুটো হ'ব লাগে, তাৰ মানে তাৰ পিছৰ গোটটোত MR ৰ স্লোপ, মানে MR ৰ ভ্যালুটো যিমান হ'ব slope of MC ৰ ভ্যালুটো তাতকে বেছি হ'ব লাগিব, means MC নেক্সট ইউনিটত ভ্যালুটো বেছি হ'ব, MR ৰ ভ্যালুটো কম হ'ব, ক্লিয়াৰ। তো প্ৰথম কন্ডিশন ইজ নেসেসারি MR ইকুৱেল MC, দ্বিতীয় কন্ডিশন হ'ব হোৱাট, MC cuts MR from below, that means what, slope of MR less than slope of MC, ক্লিয়াৰ। আৰু সেই বস্তুটো ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি যদি তুমি চোৱা তেতিয়া হলে তোমাৰ এই বস্তুটো নাম, this is what curve, this is MR curve, clear, MR curve,
This is what curve MC curve. This point is said to be equilibrium point. ইয়াত MR equal তোমাৰ already কি হৈছে MC হৈছে এই পইণ্টত ধৰি লোৱা আউটপুটটো কিমান 6 ওকে মই টেবুলৰ লগত মিলাই দেখিছো 6 নম্বৰ ইউনিটৰ এগেইনষ্টত MR is equal to MC হৈছে so this is मतलब এই পইণ্টৰ বিপৰীতে U24 U কিমান 24 তার পিছৰ ইউনিট মানে 7 নম্বৰ ইউনিটটোত চোৱা MC 26 হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে ইয়াত তুমি চোৱা 7 নম্বৰ ইউনিটত MC কিমান 26 আৰু MR কিমান ইয়াত 24 তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰাই গম পায় 6 নম্বৰ ইউনিটত MR equal MC that means 24 equal 24 but 7 নম্বৰ ইউনিটত MR কিমান MR 24 but MC কিমান 26 that means what in that situation beyond the equilibrium point slope of MC is more than slope of MR সেই বস্তুটো হ'ব লাগিব Finally repeat কৰিছো MR MC approach মতে তুমি ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ কন্ডিশন MR equal MC টু কোত একেলগে হৈ আছে মিলি আছে এটো চাবা more than one place হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ কিন্তু MR equal MC হোৱাৰ উপৰি তুমি এই বস্তুটো চাবা হে MR equal MC যত হৈছে তাৰ পিছৰ গুটটোত ওকে তাৰ পিছৰ গুটটোত কৈ আছো সাপোজ থাৰ্ড নম্বৰত MR equal MC হৈছে ফোৰ্থ নম্বৰত তুমি চাবা MC ৰ ভ্যালুটো MR তকৈ বেছি আছে না নাই ক্লিয়াৰ তেতিয়া থাৰ্ডৰ এগেইনষ্টত প্ৰডিউচাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম পাব ক্লিয়াৰ আমাৰ টেবুলত 6 নম্বৰত চোৱা MR equal MC হৈছে but 7 নম্বৰত কিন্তু চোৱা MC ৰ ভ্যালুটো 26 but MR ৰ ভ্যালুটো কিমান 24 ক্লিয়াৰ সো সেই বস্তুটো হলা তাৰ মানেটো হৈছে this is what second order condition slope of MC is more than slope of MR clear তেতিয়া হলে finally producer এজনে ইকুইলিব্রিয়াম কোড পাব producer এজনে MR MC approach মতে ইকুইলিব্রিয়াম তাতে পাব যত MR equal MC হ'ব দ্বিতীয় হৈছে slope of MR less than slope of MC that means তাৰ পিছৰ ইউনিট টু MC ৰ slope টু value to that means বেছি হ'ব লাগিব আৰু MR ৰ ভ্যালু টু কম হ'ব লাগিব compare to MR MC জিসোৱা MC value is more than value of MR clear so in that situation producer should get equilibrium clear जाते जाते मैं ये चीज फिर बोल के जा रहा हूं मान लो फोर्थ नंबर यूनिट में MR is equal to MC वैल्यू हो गया फोर्थ नंबर में तो तुम फिफ्थ नंबर में देखो MC का वैल्यू कितना है MR का कितना है अगर MC का वैल्यू तुमको ज़्यादा मिल गया MR का कम मिल गया तब तुम डेफिनेटली श्योर हो जाओ ये चीज़ मतलब फोर्थ नंबर में MR equal MC प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा क्लियर लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर MR MC हो गया किसी जगह पे लेकिन उसका नेक्स्ट यूनिट में मान लो MC का वैल्यू कम MR का ज़्यादा तो किंतु वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्लियर इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए तुम ये चीज़ देखो जो यूनिट के अगेंस्ट में MR equal MC होगा वो चीज़ देखो बाद वाला यूनिट में मान लो इधर 2 यूनिट के अगेंस्ट में 24 हुआ सेकंड उसका बाद वाला यूनिट मतलब थर्ड में तुम देखो MC कितना MR कितना अगर MC कम MR ज़्यादा तो ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा लेकिन इधर तुम देखो 6 नंबर में 24 MR 20 MC 24 क्लियर तो MR equal MC हो गया लेकिन उसका नेक्स्ट वाला यूनिट 7th वाला में तुम चीज़ देखो MC ज़्यादा मिलना पड़ेगा देखो 26 है और ये 24 है तो MC का वैल्यू ज़्यादा MR का वैल्यू कम तो ये जो है ना फाइनली 6 नंबर में प्रोड्यूसर गेट्स इक्विलिब्रियम तो फाइनली ये जो 6 नंबर में 24 equal 24 हुआ ना ये वाला नहीं होगा क्लियर तो प्रोड्यूसर फाइनली गेट इक्विलिब्रियम व्हेन ही प्रोड्यूस 6 यूनिट्स क्लियर व्हाट 6 यूनिट्स ऑफ दैट गुड्स 6 यूनिट्स ऑफ गुड्स मतलब आउटपुट उसका अगेंस्ट में प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलेगा क्लियर तो फाइनली प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम उस जगह पर ही मिलेगा जहां पर MR equal MC होगा और उसका नेक्स्ट वाला यूनिट में MC का स्लोप ज़्यादा होगा MR का स्लोप से क्लियर तो आज ये न्यूमेरिकल टेबल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया नेक्स्ट क्लास में और एक तो डिटेल्स कॉन्सेप्ट लेके जाना है न्यू चैप्टर में क्लियर तब तक क्लोज करता हूँ ओके धन्यवाद